आइए समझते हैं कि जो टाइटैनिक जहाज समुद्र में अटलांटिक महासागर में डूब गया है, उसको लोग देखने क्यों जाते हैं। क्योंकि 15 अप्रैल सन 1912 की बात है। वो जो है उसके बने 4 ही दिन बाद, मतलब 15 अप्रैल 1912 को जो है वो निकल चुकी थी यात्रा पे। मतलब वो जा रही थी एक देश से दूसरे देश को। समझते हैं, देखें उसमें क्या था। उसमें जो है एक आइसबर्ग से वो टकरा गई। उसके बीच क्या हुआ था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जब आइसबर्ग से जब वो टकरा गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो धीरे धीरे वहां के लोग क्या हुआ, समुद्र में गिरना शुरू किए। तो कुछ लोगों को बचाया गया था, लगभग 7 से 6 लोग को बचाया गया, 706 लोगों को बचाया गया था। तो 1517 लोगों की जान जा चुकी थी। तो अब लोग उसको देखने जा रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज किसके जो है कैसा था, उसका जो है क्या, उसको देखने में क्या है आइडिया, एडवेंचर उसको लोग मान के जो है देखने जा रहे हैं। तो कनाडा की एक ओशियन गेट की कंपनी है जो कि सबमरीन बनाती है, उसको लोगों को देखने लेके जाती है समुद्र में, उसको दिखाने जाती है टाइटैनिक जहाज को। तो समझते हैं ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यही एक सबमरीन है जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोग सवार थे, इसमें 5 लोग प्लस एक ड्राइवर जो इसका पायलट था वो सवार था। देखो इसको करते क्या है, ये समुद्र में ले जाके पहले इसको एक बड़ी जहाज पे लोड करते हैं, उसके बाद समुद्र में ले जाके इसको क्या करते हैं, इसके समुद्र में ले जाके उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कंट्रोल किया था एज ए सिग्नलिंग। तो समझते हैं जब ये महासागर में छोड़ दिया गया तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक ही इसका संपर्क बना रहा, लगभग पौने 2 घंटे तक ही संपर्क बना रहा। पौने 2 घंटे के बाद इसका संपर्क टूट गया। देखिए जब टूट गया तो इसका मतलब है कि वहां पे इसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा था जो कंट्रोल कर रहे थे। तो क्या हुआ उसमें, ये समझते हैं। देखिए इसमें कैपेसिटी कितनी है, एक पायलट प्लस 4 मतलब 4 आदमी बैठने की जगह है और एक पायलट, और इसमें 5 आदमी और एक पायलट बैठे हुए थे। तो समझते इसकी अधिकतम गहराई मतलब ये 4.5, ये जो है 4000 मीटर तक नीचे जा सकती है। देखिए कार्बन फाइबर की बनी होती है, इसमें क्या 96 घंटे तक सपोर्ट रहता है, मतलब लाइफ सपोर्ट। इसमें 96 घंटे तक केवल ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें केवल 96 घंटे तक ही ऑक्सीजन मिल पाता है, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है इसका। इसकी लंबाई समझिए 22 फीट लंबा था, 22 फीट लंबा था। वजन कितना था, 10,432 किलो था। अगर हमसे बात करें इसकी, तो इसमें एक व्यू जो है देखने के लिए पोर्ट लगे होते, मतलब यहीं से लोग दिखते। तो अब समझो इसको क्या है, टाइटैनिक जहां पे है, टाइटैनिक जहाज जहां पे है वो पूरे का पूरा ब्लैक है, मतलब पूरे का पूरा अंधेरा है वहां पे। इसमें कुछ लाइटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है कि वहां पे जाएंगे तो ये जलने लगेगा। तो समझते हैं ये जैसे ही पौने दो घंटे के बाद इसका संपर्क टूट गया, ये नीचे तो जा ही रहा था क्योंकि टाइटैनिक को देखना है। टाइटैनिक कितना गहरा है, तो 12,500 फीट गहरे पानी में है टाइटैनिक। बात करें तो ये 3900 मीटर है, लगभग 4 किलोमीटर के बराबर है। मतलब ये 4 किलोमीटर जा ही रहा था क्योंकि ये जो सबमरीन जा रहा है ये 4 किलोमीटर जा ही रहा है। तो ये जो टाइटैनिक है वो भी 4 किलोमीटर के अंदर ही है। तो ये क्या, ये वहां पे जो है जैसे ही पौने 2 घंटे हुआ इसका संपर्क टूट गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो ये क्या हुआ, नीचे जाके इसमें 21 आवर बचे थे। पौने 2 घंटे के बाद 21 जो है, देखिए पौने 2 घंटे के बाद जो है 21 आवर बचे थे सिर्फ लाइफ के, मतलब जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल था। 96 में 75 जो है निकल चुका था, 21 आवर जो था 21 आवर उसमें बचे हुए थे लाइफ सपोर्ट के लिए। अगर उसमें के अंदर आप बाहर आ सकते हैं तो लाइफ बच सकता था, अदरवाइज ये वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो समझते हैं नीचे में क्या हुआ, ये ब्लास्ट हो गया। देखिए ब्लास्ट एक्चुअली ये नीचे की तरफ हुआ, ऊपर होता है तो पूरा का पूरा ऊपर दिखता है, लेकिन नीचे की तरफ होता है सबसे खतरनाक होता है। नीचे की तरफ है तो पानी में तुरंत और नीचे जाएंगे। तो समझते हैं, देखो ये अगर बात करें तो जो टाइटैनिक है वो कितना गहरा है, तो 12,500 फीट गहरा है। जो टाइटैनिक है समुद्र का अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट गहरे पानी के अंदर है और 3900 मीटर मतलब लगभग 4000 मीटर के बराबर है। तो ये सबमरीन 4000 मीटर के बराबर जाती थी, लगभग अगर बात करें तो 4 किलोमीटर के बराबर है। तो समझते हैं, देखिए टाइटैनिक जो है दुनिया का सबसे दूसरे टूरिज्म स्पॉट पे आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी इमारत क्या है, बुर्ज खलीफा, वो कितना है 839 मीटर है, 839 मीटर है। जबकि ये कितना है, जबकि इसकी अगर बात करें तो बुर्ज खलीफा का
लगभग 4.5 गुना बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर है, इसलिए इसको दुनिया का सेकंड जो है टूरिज्म स्पॉट माना जाता है। अगर अपने जो कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार 72 मीटर है, तो लगभग ये क्या है, ये 52 कुतुब मीनार के ऊंचाई के बराबर अंदर में, अटलांटिक महासागर के अंदर में 52 कुतुब मीनार के बराबर अटलांटिक महासागर में अंदर में है। कौन है वो? टाइटैनिक जहाज। तो याद रखेंगे, इसलिए इससे जो है इसलिए जाते थे क्योंकि इसकी गहराई क्या थी, 4000 मीटर जाने की टेंडेंसी थी, और इसमें लाइफ सपोर्ट 96 आवर था, और इसकी लंबाई तो बताइए 22 फीट है, वजन इतना है। अब याद रखेंगे इसको, ये जो है ओसिन गेट की कंपनी थी, ओसिन गेट कनाडा की कंपनी थी, वो बनाई थी इस सबमरीन को। कभी कभी आप पूछ सकता है कि करंट अफेयर में बताओ जो अभी हाल ही में अटलांटिक महासागर में डूबा है वो किस कंपनी ने बनाया था? याद रखेंगे ओसिन गेट कंपनी ने, वो भी कहां की थी? एज अ कनाडा की थी।